नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो स्टाफिंग पैटर्न है, इसके जो नवीन मानदंड हैं वो प्रस्तावित है। इनके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो पदों का निर्धारण किया जाना है, जो मैंने पिछले वीडियो बनाए थे, जिसमें एक संकाय विद्यालय हो या 2 या 3 या 4 संकाय वाले विद्यालय हो, उनमें जो पदों का निर्धारण किया जाना है वो किस प्रकार होगा, उनकी जानकारी मैंने आपको दी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष श्रेणी के विद्यालय जैसे कि एमजीजीएस हैं या पीएम श्री विद्यालय हैं या मॉडल विद्यालय हैं या कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, उनमें जो है पदों का विवरण, पदों का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो विशेष शिक्षा के टीचर्स हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं या जो अन्य कर्मचारी हैं, उनको लेकर पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो माध्यमिक शिक्षा में जो प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न है, इसमें जो हमने वीडियोज में बात की थी, जो एक संकाय या 2 संकाय या 3 संकाय या 4 संकाय वाले विद्यालय हैं, उनमें पदों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, उनकी जानकारी मैंने आपको जो है पहले ही दे दी थी। और अब इस वीडियो में बात करेंगे विशेष श्रेणी के विद्यालयों में, जैसे कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी राजकीय आवासीय विद्यालय हेतु मानदंडों का निर्धारण किस प्रकार होगा, यानी कि इन विद्यालयों में जो पद होंगे वो किन मानदंडों के आधार पर होंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए बिंदु संख्या 2.1 में कक्षा 1 से 5 तक, देखिए कक्षा 1 से 5 स्तर तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अध्यापक लेवल 1 के 5 पद दे होंगे, यानी कि जहां पर कक्षा 1 से 5 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं वहां पर अध्यापक लेवल 1 के 5 पद दे होंगे। और देखिए संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक लेवल प्रथम लगाए जाने पर उतनी ही संख्या में अध्यापक लेवल प्रथम के पद कम किए जाएंगे, यानी कि जैसे ही संविदा भर्ती से जो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम लगाए जाएंगे वैसे ही उन पदों को जो है कम कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है 1 से 5। अब देखिए 2.2 में कक्षा 6, ध्यान दें यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर अध्यापक लेवल 2 के 2 पद स्वीकृत हो जाएंगे, अंग्रेजी तथा विज्ञान गणित दे होंगे। संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित लगाए जाने पर उस विषय के अध्यापक लेवल द्वितीय के पद कम किए जाएंगे, यानी कि जैसे ही संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय लगाए जाएंगे, जो मेन जो अध्यापक लेवल द्वितीय लगाए गए थे उनको कम किया जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा 8वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर वहाँ प्रधानाध्यापक द्वितीय श्रेणी का 1 पद दे होगा, यानी कि जैसे 8वीं का अंग्रेजी माध्यम शुरू होती है वहाँ पर प्रधानाध्यापक द्वितीय श्रेणी का 1 पद हो जाएगा स्वीकृत। यदि ये विद्यालय कक्षा 8 के पश्चात 9 से 12 के लिए क्रमोन्नत होता है तो वहाँ 1 पद प्रधानाचार्य का दे होगा, यानी कि प्रधानाचार्य का पद भी स्वीकृत हो जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर निम्नांकित पद दे होंगे, यानी कि 9वीं जैसे ही अंग्रेजी माध्यम प्रारंभ होती हैं तो देखिए यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद, अंग्रेजी गणित विज्ञान हिंदी सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा, यानी कि ये पद होंगे। यदि विद्यालय में पूर्व से 1 से अधिक तृतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं तो प्रत्येक तृतीय भाषा हेतु 1 पद दे होगा, यानी कि पूर्व में अगर मान लीजिए 1 से अधिक तृतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं तो प्रत्येक तृतीय भाषा हेतु 1-1 पद दे होगा, 1 पद दे होगा। देखिए प्रत्येक तृतीय भाषा के लिए 1 पद दे होगा। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक का 1 पद, देखिए इसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद निर्धारित होगा, प्रयोगशाला सहायक का 1 पद होगा और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का 1 पद होगा। तो इस प्रकार जहाँ पर कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होती है तो वहाँ पर पद इस प्रकार दे होंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 11वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर 1 संकाय होने की स्थिति में, ध्यान दें 1 संकाय होने की स्थिति में प्राध्यापक के 5 पद, 2 अनिवार्य और 3 ऐच्छिक विषय के अनुसार दे होंगे, यानी कि 11वीं की अंग्रेजी माध्यम जैसे प्रारंभ होती है 1 संकाय तो 5 प्राध्यापक के पद स्वीकृत होंगे। इसके बाद देखिए 2.6 में प्राध्यापकों के पद
देखिए, प्राध्यापकों के 5 पद स्वीकृत होने पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिंदी माध्यम के विद्यालयों के मापदंड अनुसार ही कम किए जाएंगे। यानी कि जो प्राध्यापक के 5 पद स्वीकृत होते हैं तो वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिंदी माध्यम के विद्यालयों के मापदंड अनुसार कम किए जाएंगे, यानी कि वो होगा। हालांकि यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापकों के लिए कुछ जो है लेटेस्ट जानकारी आ रही है सामने। मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, जो भी अभी की स्थिति है उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए, नामांकन अनुसार अतिरिक्त विषय अतिरिक्त संकाय प्रारंभ किए जाने पर प्राध्यापकों या वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए तय मापदंड अनुसार ही सर्जित कम किए जाएंगे। इसके बाद देखिए 2.8 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं कक्षाएं जैसे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी संचालित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड प्रथम, वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक शिक्षक के 2 पद दे होंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं कक्षा में देखिए 75 से अधिक नामांकन होने पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसत वृद्धि होने पर एक अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय। इसके बाद 100 से अधिक नामांकन पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसत वृद्धि होने पर एक अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड प्रथम एवं 125 से अधिक नामांकन पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक शिक्षक का पद दे होगा। यानी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षक हैं उनके पदों का विवरण इस प्रकार रहने वाला है। 25 अतिरिक्त नामांकन औसत वृद्धि होने पर एक जो पद हैं वो जो है दिया जाना है। इस प्रकार ये यहाँ पर जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी विद्यालय, बाल वाटिक कक्षा है उनमें पूर्व प्राथमिकों का जो शिक्षक है उनके पद रहेंगे। अब देखिए, जिन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब संचालित हैं उन विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एक पद तथा कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब संचालन के साथ साथ जिन विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित हैं वहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के स्थान पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का एक पद दे होगा। इस प्रकार होगा यहाँ पर जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित विद्यालयों में मंत्रालय के चतुश्रेणी कर्मचारियों के मानदंड निम्नानुसार होंगे। यहाँ पर देखिए, वरिष्ठ सहायक की बात करें, देखिए वरिष्ठ सहायक का पदों की संख्या 1। देखिए, कक्षा 9 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन शुरू होने पर वरिष्ठ सहायक एक पद दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, कनिष्ठ सहायक, देखिए एक पद। कक्षा 8 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन होने पर एक पद कनिष्ठ सहायक का दिया जाएगा। और सहायक कर्मचारी यानी कि जो चतुश्रेणी कर्मचारी है, सहायक कर्मचारी, इनके 3 पद होंगी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में। देखिए, अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय प्रारंभ होने पर 3 सहायक कर्मचारी जो है दिए जाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जहाँ पर विशेष श्रेणी के विद्यालय जैसे कि महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो या पीएम श्री हो या जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, उनमें जो पदों का विवरण है वो इस प्रकार रहने वाला है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। और जो मैंने पहले ही वीडियो बनाए थे 1 संकाय, 2 संकाय या 3 संकाय या 4 संकाय विद्यालयों में पदों का निर्धारण किस प्रकार होगा हिंदी मीडियम की, उनमें सारी जानकारी दी थी। और अतिरिक्त नामांकन वृद्धि होने पर किस प्रकार पद दिए जाएंगे उनमें सारी जानकारी आपको दी थी। और जो आगे वीडियो आएंगे जिनमें जैसे कि मानदंड निर्धारण के अन्य प्रावधान क्या होंगे, विशेष शिक्षा के लिए जो मानदंड है वो क्या होंगे, मंत्रालय कर्मचारी हो या अन्य जो भी कर्मचारी हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो या लाइब्रेरियन हो वगैरह, इनके जो है मानदंड क्या होंगे। और जो नवकर्मोन्नत विद्यालय उनके लिए मानदंड क्या होंगे, उनकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।